आज के प्रैक्टिस सेट में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों और अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय गंवाए बिना इस वीडियो को। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल में, दोनों जगहों पर आपको जो है इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी आपको। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, और कोई भी फैक्ट अगर एक्स्ट्रा में पता है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, बताइए। देखिए जब भी संविधान की बात होगी तो सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी होगा कि हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। देखिए भारतीय संविधान में आरंभ में, यानी कि जो मूल संविधान था जब बनाया गया था इसको, तो उस समय जो है मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। देखिए जो आपके ये 395 अनुच्छेद है तो इसमें कुछ उपखंड जोड़े गए हैं। जैसे कि मान लीजिए 29 अनुच्छेद 29 है तो अनुच्छेद 29 में अनुच्छेद 29 क अनुच्छेद 29 ख बना दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे उपखंड जोड़ दिए गए और इसी के साथ अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती गई। तो जो आपका मूल संविधान था, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे तो 395 अनुच्छेद थे, और वर्तमान में जो है ये बढ़कर कितने हो गए हैं, 450 से अधिक। दूसरा प्रश्न कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग हैं। तो देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और तथा 22 भाग। याद रखिएगा कि भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। देखिए भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी उस समय, लेकिन बार बार संविधान संशोधन होता गया और कुछ नई अनुसूचियां जोड़ती गई। ठीक है, तो बाद में 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई, और एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है कि कौन सी अनुसूची किस वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो आइए इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए भारत के मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो आपकी नवी अनुसूची है ये जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई, और भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के दौरान जोड़ा गया, और जो आपका 11वां अनुसूची है इसको 73वें, और 12वां अनुसूची जो है इसको क्रमशः 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। तो इसी के साथ जो भारतीय संविधान है तो इसमें वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई, 12। और आज के संविधान के इस वीडियो में जो है हम अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे। टोटल 12 जो अनुसूचियां हैं, तो किस अनुसूची में कौन सी बात का उल्लेख है ये एग्जाम में पूछा आता है, तो मैं बताते जाऊंगा, आप नोट करते रहिएगा। देखिए भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है, इस अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है, इसमें जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, और भारत के जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि को जो है प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, द्वितीय अनुसूची में क्या क्या चीज़ों का जो है उल्लेख किया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और जो भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची है, तो देखिए इस अनुसूची में भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए, तो इनके द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली जो शपथ है इसका उल्लेख किया गया है। और देखिए जो चौथी अनुसूची है तो इसमें जो है विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो है विवरण दिया गया है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो चौथा अनुसूची है इसमें जो है राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो है विवरण दिया गया है। और भारतीय संविधान की जो पांचवी अनुसूची है, तो देखिए इसमें जो है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। याद रखिएगा जो भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, तो इन सभी राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। फिर से सुनिएगा, भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
इन सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, तो देखिए इस अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का विवरण दिया गया है। और देखिए इसी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए इन तीनों सूचियों के बारे में मैंने आपको कल बताया था। देखिए जो संघ सूची है, तो इसके जितने भी विषय हैं इस पर संघ सरकार यानी कि जो आपकी केंद्र सरकार ये कानून बनाती है। राज्य सूची के जितने भी विषय हैं इस पर जो है राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और समवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों भी जो है इस पर कानून बना सकती हैं। तो फिर सुनिएगा, 7वीं अनुसूची जो है, इस अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे का विवरण दिया गया है। और ये बंटवारा कैसा है, देखिए इस बंटवारे को लेकर 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। और ये सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो आपका संघ सूची है इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार बना सकती है, समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं इन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती हैं। लेकिन एक चीज़ और है, देखिए अगर समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर केंद्र सरकार कानून बना देती है तो इस पर राज्य सरकार कानून नहीं बनाएगी फिर, ठीक है। देखिए जो आपकी संघ सूची है इसको थोड़ा सा डिटेल में आप जान लीजिएगा। देखिए जो आपका संघ सूची है, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। और संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल 97 विषय थे। लेकिन जो आपका संघ सूची है वर्तमान में इसमें जो है अब 100 विषय हैं। तो ये बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, क्योंकि ये बार बार संविधान में संशोधन होते रहता है, उसको घटाया बढ़ाया जाता है। और जो आपका राज्य सूची है, देखिए इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन एक कंडीशन है, देखिए राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर राज्य सूची में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। यानी कोई मैटर ऐसा है जो राष्ट्रीय हित में है तो इस पर केंद्र सरकार क्या करेगी, कानून बना देगी। और देखिए संविधान के लागू होने के समय जो आपका राज्य सूची है इसमें कुल 66 विषय थे, लेकिन अब जो है वर्तमान में इसमें कुल 61 विषय हो गए हैं। और देखिए ये विषय घटते बढ़ते रहते हैं और वर्तमान में कि इसमें जो केवल कितने हो गए, घटकर 61 हो गए हैं। ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि संविधान में संशोधन होते रहता है। और जो आपका समवर्ती सूची है, देखिए इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून है यही मान्य होगा। राज्य सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून है ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के साथ ही समाप्त हो जाता है। और आपको बता दूं, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं, ठीक है। ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। देखिए जो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और देखिए आपको बता दूं, ये प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें जो है कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए आप बता दूं, मूल रूप से जो आपकी 8वीं अनुसूची है इसमें 14 भाषाएं थी पहले, लेकिन बाद में जुड़ती गई। और बाद में कौन कौन सी भाषाएं कब जुड़ी गई मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1961 में जो आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके बाद फिर जो आपका सिंधी है इसमें 14 में एक प्लस हुआ। और उसके बाद 1992 में जो है 71वां संविधान संशोधन जब हुआ था, तो इसमें 3 नई भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ था, जो आपका 92वां संविधान संशोधन रहा, ठीक है। तो 2003 में जो आपका 92वां संविधान संशोधन था, तो इसमें जो है मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। देखिए ये अगर प्रश्न के रूप में बनाऊं तो यहाँ पे आपके 5 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो समय बचाने के लिए मैंने आपको एक पेज पे सारा कंटेंट दे दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर से सुन लीजिए एक बार इस अनुसूची को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जब 8वीं अनुसूची, देखिए जब संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में इसमें कुछ भाषाएं जुड़ी। और कब कब जुड़ी, 1961 में 21वें संविधान संशोधन के दौरान सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, संताली और डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। तो बाकी बाद में जाकर ये इसकी टोटल संख्या कितनी हो गई, टोटल 22 हो गई। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, तो इसमें भारत की कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जो आपका 9वीं अनुसूची है, तो देखिए संविधान में ये अनुसूची जो है ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के दौरान जोड़ी गई थी। और देखिए इस अनुसूची में
राज्य के दौरान संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। देखिए वर्तमान में जो आपका ये 9वां अनुसूची है, तो इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं और 10वां अनुसूची जो है, देखिए जो आपका 10वां अनुसूची है, ये संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के दौरान जोड़ा गया था और इस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो ये आपका है 10वां अनुसूची। ठीक है, और ये अनुसूची जो है संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के दौरान जोड़ी गई थी, ये आप याद रखेंगे। और जो आपका 11वां अनुसूची है, तो देखिए ये अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के दौरान जोड़ी गई थी और जो आपका ये 11वां अनुसूची है, तो देखिए इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और जो आपका 11वां अनुसूची है, तो देखिए ये अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के दौरान जोड़ी गई थी और इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये आपके अनुसूचियों संबंधी जितने भी डाउट थे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। देखिए ये निचोड़ है, बिल्कुल समझ लीजिए। अगर आप एक गिलास दूध पी रहे हैं तो मैं आपको दूध नहीं पिला रहा हूँ क्योंकि इसको पचाने में टाइम लगेगा। इसमें जो मक्खन है मैं आपको मक्खन निकाल के दे रहा हूँ, ये मक्खन डायरेक्ट आइए और पूरी इस दूध का एनर्जी ले लीजिए। तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख के रिवाइज कर डालिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और रिवीजन बहुत जरूरी होता है, तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।